वृंदावन की हरी भरी गोचर भूमि में हर सुबह की तरह नन्हे ग्वाल बाल गायों को चराने निकले थे। सूरज की किरणें मंद मंद चमक रही थी और उस उजाले में श्री कृष्ण, बलराम और उनके सखा कभी बांसुरी बजा रहे थे, कभी एक दूसरे पर हंसी मजाक के पुष्प बरसा रहे थे। लेकिन तभी वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। चारों ओर जैसे कोई अदृश्य मायावी शक्ति फैल गई हो। हवा रुक गई, वृक्षों की डालियां थर्राने लगी और उसी क्षण सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर ठहर गई। उनकी आंखों में देखने पर ग्वाल बालों ने जो दृश्य देखा वह उनके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण था। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 12वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है, ते अपितम बालकम दृष्ट्वा परमम विस्मयम गताः। ग्वाल बाल अपने सखा के उस रूप को देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने देखा उन नन्हे श्री कृष्ण के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। हर ब्रह्मांडों में पर्वत है, नदियां हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं और उन सबके बीच वे स्वयं भी हैं जो कृष्ण के सामने खड़े हैं। माँ यशोदा के उस लाल के भीतर पूरा सृष्टि चक्र सजीव था, जिसे वे अपना सखा, अपना मित्र समझते थे। वो वास्तव में अनंत ब्रह्म, वह क्षण केवल एक दर्शन नहीं था, उनके रोम रोम से तेज निकल रहा था। वृंदावन की धरती स्वर्ण सी चमकने लग गई थी। वह क्षण केवल एक दर्शन का नहीं था, वह दिव्यता का उद्घोष था कि जब भगवान बाल रूप में भी अवतरित होते हैं तब भी उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया रहता है। हरे कृष्ण।